नमस्कार। आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है स्मृति कहानी, जो लेखक श्री राम शर्मा द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी को हमारे बीए के पाठ्यक्रम में रखी गई है। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं, इस कहानी का सारांश जानने का प्रयत्न करते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमें मोटिवेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मृति कहानी, श्री राम शर्मा। स्मृति हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध लेखक श्री राम शर्मा द्वारा लिखित एक अत्यंत ही रोचक और साहसी संस्मरण यानी बचपन की याद है। ये कहानी 1908 की सर्दियों की है, जब लेखक महज 11 साल के थे। इसमें बड़े भाई का डर, पत्र डाकघर में डालने की जिम्मेदारी और एक जहरीले सांप से भरे कुएं में उतरकर पत्र निकालने के साहसिक कारनामों का वर्णन किया है। तो ये जो एक स्मृति वाला कहेंगे संस्मरण है कि जब लेखक श्री राम शर्मा 11 वर्ष के थे और उनके साथ ही जो एक घटना हुई, वो घटना को जब वो याद करते हैं और उसको याद करके उन्होंने लिखा है और वो बताते कि जब वो छोटे थे तो किस तरह से मतलब बड़े भाई का डर था और हमें डाकघर में पत्र डालने की जिम्मेदारी दी गई थी और बाद में हमारी एक भिड़ंत या हमारा एक संपर्क जहरीले सांप से हुआ। तो ये जब स्मृति को वो याद करते हैं तो बहुत ही मतलब उनको ऐसा लगता है कि छोटेपन में हम क्या क्या करते थे। तो वो उन्हीं स्मृतियों को उन्होंने इस कहानी में संजोया है। हम इसका सारांश जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या होता है कि एक गांव है, एक दृश्य बता देते हैं आपको। एक गांव है, ठीक है। गांव से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा ऐसा सुनसान इलाका है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं है और वो कुआं बहुत जर्जर है। जर्जर मतलब क्या है कि बहुत पुराना है और उसके अंदर जो है आजू बाजू पूरे झाड़ झूड़ लगे हुए, पेड़ पुड़ लगे हुए हैं, लताएं लटकी हुई है और जो पानी है उसका सूख गया है, ठीक है। और पानी सूख गया और उसमें सूखे सूखे पत्ते हो गए, ठीक। तो क्या होता है कि ये जो बच्चे हैं ये गांव से रोज़ क्या करते हैं, गांव से उसी रास्ते से होते हुए रोज़ स्कूल जाते हैं। तो स्कूल होते जाते हैं तो पहले गांव में कैसा होता था कि टोलियों में जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए जाते। तो जितने भी गांव के बच्चे हैं वो सब एक साथ टोली में जाते हैं और टोली में जाते हैं और वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि वो जो कुआं है ना, वो कुएं के पास गांव वाले समझाते कि उस कुएं के पास मत जाना, क्योंकि वहाँ पे नहीं क्या ऐसा वैसा है करके, डरावना कुआं है, वहाँ पे भूत रहते हैं, ऐसा वैसा। तो वो सब मान्यता है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, उस इलाके से गुजरते समय ना वो थोड़े से डरे हुए रहते हैं और वहाँ से ना हमेशा एक आवाज़ आती है, कुएं में पत्थर मारो तो फुस करके ऐसी आवाज़ आती है। तो एक बार क्या होता है कि ये सारे बच्चे जाते रहते हैं और इन लोग की आदत है कि ये जाते हैं और वहाँ से एक पत्थर उठा के कुएं में फेंकते हैं और वहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आती है और फिर बच्चे डर के भग जाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि देखते हैं आगे, चलिए इसको मैं बता देती हूँ कि एक बार कड़ाके की ठंड में लेखक अपने साथियों के साथ जलबेरी के बेर तोड़कर खा रहे थे। तभी उनका भाई ने उन्हें बुलाया और लेखक डरते हुए घर पे पहुँचे। लेकिन भाई साहब ने उन्हें डांटने की बजाय मक्खनपुर डाकघर में 3 बहुत ज़रूरी पत्र डालने का काम सौंप दिया। अब ये जो बच्चे हैं, देखिए, ये जो श्री राम शर्मा है वो 11 वर्ष के थे, उनका भाई छोटा था और ये लोग एक गांव से मक्खनपुर गांव से दूसरे गांव में मतलब स्कूल जाते थे और बीच में वो कुआं पड़ता था। तो ये सारे टोलियों में जाते थे। तो एक बार क्या होता है कि इनका जो बड़ा भाई है वो उनको बोलता है कि तुम लोग क्या करो, डाकघर में 3 चिट्ठियाँ जो है वो उसको पोस्ट करके आ जाओ, ठीक है। तो फिर क्या है, ये लोग जाते हैं, क्या करते हैं, ये धोती कुर्ता पहने रहते हैं ना, धोती कुर्ता पहने रहते हैं, खाने के लिए इनको डब्बा भी दे देते हैं और एक लकड़ी पकड़ लेते हैं दोनों भाई। और दोनों भाई धोती कुर्ता पहने हुए और अपना टिफ़िन जो है वो लकड़ी में बांध लिए हैं, लकड़ी में गठरी के रूप में नहीं क्या, तो उसमें बांध दिया है और वो दोनों भाई लेटर लेके वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये लोग को क्या है, रास्ते में उन्हें वो कुआं दिखता है। तो ये कुआं दिखता तो ये दोनों भाइयों को थोड़ा सा क्या कहेंगे, शरारत करने की सुस्ती है। तो ये लोग क्या करते हैं, वो कुएं में झांक कर देखते हैं। पहले तो पत्थर मारते तो वो फुसकार की आवाज़ आती है। तो ये बोलते हैं कि कुएं में है क्या, बच्चों में जिज्ञासा रहती है ना। तो ये क्या करता है, कुएं में झांक के देखता है। तो कुएं में झांक के देखता है और उसका जो लेटर रहता है ना, ये अपनी टोपी में रख लेता है।
टोपी में रख के रखता है, और जैसे ही वो झाँकता है ना, तो वो जो टोपी है ना, उसके जो लेटर है वो नीचे गिर जाते हैं कुएं के अंदर। अब कुएं के अंदर लेटर गिर गए हैं और बड़े भाई ने उन्हें लेटर डालने का काम सौंपा है। यदि ये लेटर कुएं के अंदर गिर गए हैं तो अब इसको निकालेगा कौन, और यदि हमने पोस्ट नहीं किया तो हमारे बड़े भाई तो हमें बहुत मारेंगे। तो ये डर उनको लगता है और दोनों भाई रोने लगते हैं। दोनों भाई नहीं, छोटा भाई रोने लगता है। अब इसमें जो बड़ा है उसको थोड़ा सा साहस बताता है कि नहीं, यदि मैं रोऊंगा तो छोटा भी रोएगा। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, और लेटर को निकाले कैसे। और फिर वो देखते हैं कि उसके अंदर एक सांप भी रहता है। तो लेखक क्या करते हैं, लेखक और लेखक का भाई, छोटा भाई तो रोते रहता है। फिर बाद में दोनों क्या करते हैं, अपनी अपनी जो धोती है उस धोती को खोलते हैं और उस धोती को बांधते हैं। इसके साथ में उनके पास एक गमछा रहता है, वो गमछे को भी वो बांधते हैं, और उनके पास एक डंडा रहता है, वो डंडा को लेके वो फिर क्या करता है, बोलते कि मैं कुएं में उतरता हूँ। ठीक है। अब कुएं में उतरता है तो वो क्या होता है कि छोटे भाई को बोलते हैं कि तुम यहाँ रहना और मैं कुएं में उतरता हूँ। ठीक है। अब ये कुएं में उतरता है, वो कुएं में बैठा रहता है सांप। तो जैसे ही वो नीचे जाने लगता है ना, तो सांप फन फैला के ऐसे बैठा रहता है कि अब उसको ढसता कि तब ढसता। ठीक है ना, कि वो ऐसा लग रहा था कि वो जो सांप है इसी का वेट कर रहा है। तो ये नीचे जाता है डर के, डरते डरते, जो भी उसके पास एक बड़ा डंडा रहता है। तो सांप जो है उसको ढसने की तैयारी करता है, वो झूला झूलता है, जैसे नहीं क्या देखा होगा आपने रस्सी में, तो वो झूला झूलते रहता है, झूला झूलता मतलब कुएं के अंदर। और फिर वो क्या करता है, वो जो सांप है उस पर कुछ ऐसा वो करता है, तो वो ज़रा सा हटता है, फिर ये लेटर उठाता है। यानी बहुत ही डरावना और बहुत ही जोखिम भरा काम रहता है कि सांप नीचे उसका वेट कर रहा है, पंग मतलब फन फैला के बैठा हुआ है, और वो नीचे ऊपर से उतर रहा है, और सांप उसको ढसने की भी कोशिश कर रहा है, पर वो अपने आप को इस तरह से बचाता है, झूला उला झूल के, मतलब झूला उला जैसे हिल झूल के, और फिर वो डंडे से उसको अलग करता है, यहाँ तक तो वो डंडे पे लपेट जाता है सांप। फिर वो उसको ऐसा फेंकता है, फटाक से छिट्टी उठाता है, और उसका जो छोटा भाई है उसको खींचता है, और वो भी खींचता मतलब उसको बना के, वो जो रस्सी है उससे वो ऊपर आता है। और ऊपर आने के बाद फिर उनकी जान में जान आती है, और फिर दोनों भाई जो है अपनी अपनी धोती पहनते हैं, और मक्खनपुर में जाके वो फिर क्या करते हैं, मक्खनपुर के डाकघर में जाके वो क्या करते हैं, वहाँ पे लेटर डालते हैं। तो जब वो ये याद करते हैं कि इतना डेयरिंग वाला काम हमने, इतना मतलब कहने का जोखिम भरा काम हमने किया, और बाद में जब लेखक 10वीं पास हो जाते हैं और फिर अपनी माँ को ये घटना बताते हैं, तो उसकी माँ उन्हें डांटती है कि इस तरह का जोखिम भरा काम कभी करना ही नहीं चाहिए था। लेटर बड़ी बात नहीं थी, पर इस तरह का जोखिम उठाना और जोखिम में डालना ये गलत है। तो जब ये सारी चीज़ों को वो याद करते हैं तो एक प्रकार की स्मृति उनके दिमाग में आ जाती है, और उन्होंने उसी स्मृति के नाम से इस कहानी का नाम स्मृति रखा है। ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा अभी हम विस्तार से जान लेते हैं। देखो अब क्या होता है कि जेब ना, ठीक है इतना समझ गए, अब थोड़ा सा हम विस्तार से देखते हैं। जेब ना होने के कारण लेखक ने तीनों चिट्ठियों को अपनी टोपी में रख लेते हैं, और रास्ते में एक सूखा कुआं था जिसके अंदर एक बड़ा सा काला सा विषैला सांप रहता था। जैसे ही लेखक ने अपनी टोपी हाथ में ली, अचानक तीनों चिट्ठियाँ जो रहती गोल गोल घूमकर कुएं में गिर जाती है। फिर क्या करते हैं, चिट्ठियों के गिर जाने पर दोनों भाई रोते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपनी धोतियों को फाड़कर और गांठ लगाकर उन्होंने एक लंबी रस्सी बनाई। उसके एक छोर पर डंडा बांधकर उन्होंने छोटे भाई को पकड़ाने के लिए दिया, और बाद में खुद कुएं में उतर जाते हैं। ठीक है। फिर कुएं के तल में सांप जो है, सांप अपना फन पहना के मतलब फन फैलाकर बैठ जाता है। लेखक ने बड़ी बहादुरी और फुर्ती के साथ सांप को लकड़ी से एक एक तरफा से उठाकर दूसरी तरफ फेंकता है, हाँ, और चिट्ठियों को उठाकर बाहर आ जाता है। तो फिर बाद में फिर दोनों भाई, मैंने जैसा बताया कि दोनों भाई फिर अपने अपनी धोती पहनते हैं, और फिर वो जाके लेटर पोस्ट करते हैं, और फिर कुछ सालों के बाद अपनी माता जी को बताते हैं। तो माता जी जाहिर सी बात है कि डांटेगी और वो करेगी। ठीक है। तो हमको ये कहानी क्या सीख देती है, क्या इस किस उद्देश्य से लिखी गई होगी। तो ये एक स्मरण लिखा है लेखक, तो ये बताना चाहते हैं कि बच्चों की बाल सुलभ शरारतें, उनका डर, आपसी प्रेम और विषम परिस्थितियों में सूझबूझ का साहस का परिचय देती है। और ये भी बताते हैं कि बच्चे बहुत सारे ऐसे काम शरारतें भरे करते हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें साहसिक कदम भी होता है, और
आपसी प्रेम भी बताया इसमें, भाई भाइयों का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।